हाँ, फिर एक क्विक सीरीज का शानदार सी क्लास, शानदार सेशन जो अपना पार्ट 18 होगा। हंसते खेलते 18 पे पहुंच गए, पता भी नहीं चला, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन अपने कंप्लीट होते जा रहे हैं और आप भी घूमते घूमते याद भी कर रहे हो। लेकिन हर सेशन मैंने जैसा ही कहा था, हर बार एक से बढ़ एक इंपॉर्टेंट होता है। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सर हमेशा ये बात कहते हो, बिल्कुल कहता हूँ क्योंकि सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो देखो आज अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात अपन क्या पढ़ेंगे, जलप्रपात, सफारियाँ, और क्या तो किसके क्या कौन सा साउंड बादो, इसका साउंड बादो, इसका साउंड बादो, इसका साउंड बादो, और फिर प्रसिद्ध पहाड़ियाँ, मतलब किस पहाड़ी पे कौन सा जो आपका किला है, फोर्ट है, दुर्ग बना हुआ है। मतलब बहुत गजब गजब की बातें हैं। ये जो सेशन होते हैं ना, इन सेशन में ज्योग्राफी तैयार होती है, आर्ट एंड कल्चर तैयार होता है, हिस्ट्री तैयार होती है, पॉलिटी तैयार, मतलब सब कुछ तैयार होता है इसके अंदर, करंट भी तैयार होता है, सारी मिक्सअप है इसके अंदर, ठीक है ना। ये कहीं पर भी आ सकते हैं। और ये वो क्विज सीरीज है जो 18 पार्ट बने हैं, जिंदगी बना देगी आपके। ऐसा कोई एग्जाम नहीं यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हो, ठीक है ना। और कोई सा भी नीचे से लेके अब ऊपर तक के एग्जाम में सब जगह फैक्ट पूछे जाते हैं। कभी कभी तो मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं, तो एक साथ 4-5 क्वेश्चन का पैकेज मिल रहा है आपको, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रसिद्ध पहाड़ियाँ, कि कौन सा किला या कौन सा फोर्ट किस पहाड़ी पे बना हुआ है। जैसे कि जैसलमेर किला है, जैसलमेर किला त्रिकुटा पहाड़ी पे बना हुआ है या फिर चित्रकूट पहाड़ी बना हुआ है, दोनों ही सही है, ठीक है ना, डजेंट मैटर। आप त्रिकुटा पहाड़ी ज़्यादा लिखते हैं अपन, मिलता है अपन को, तो त्रिकुटा पहाड़ी या चित्रकूट पहाड़ी जो उसके ऊपर बना हुआ है आपका जैसलमेर किला। बात आती है कैला देवी मंदिर, जो करौली में प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, कैला देवी माता का, उन माता का मंदिर बना हुआ है त्रिकुट पहाड़ी में। कहाँ पर, करौली में। तो पहाड़ी कौन सी है, त्रिकुट। तो मतलब ये अपने आप में पहाड़ियाँ, वो पहाड़ी है, पर्वत है, सॉरी, ये पर्वत और पहाड़ियाँ अपने आप में इतनी यूनिक हो जाती है अगर कोई प्रसिद्ध चीज़ उनके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। अगर प्रसिद्ध चीज़ उनके ऊपर बनी हुई है तो ये पहाड़ियाँ की और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। अगला है बयाना का किला, भरतपुर वाला, वो आपके मानी या नैनी पहाड़ी पर बना हुआ है। जो भरतपुर में एक पहाड़ी है, मानी या नैनी पहाड़ी, यहाँ पर बयाना का किला भरतपुर वाला इस पहाड़ी पे बना हुआ है। फिर है भामती पहाड़ी, यहाँ पर शाहबाद का किला बारांवाला जो है वो भामती पहाड़ी पे बना हुआ है, भामती पहाड़ी। नानी शिरडी पहाड़ी, ठीक है, इस पहाड़ी पे आपके सोजत का किला, सोजत पड़ती पाली में, तो सोजत पाली वाला जो किला है वो नानी शिरडी पहाड़ी पे बना हुआ है। ध्यान रखना, नानी है वो नैनी है, ठीक है ना। नैनी तो बयाना भरतपुर है, लेकिन नानी शिरडी ये है पाली वाली, नानी पाली। देखो नानी में भी नानी पाली, आ ई की मात्रा, आ ई की मात्रा, कंफ्यूज मत हो जाना। कभी कभी क्या नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि नैनी, अरे चैप दिया नैनी नानी है, और ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन आते हैं। फिर है चिड़िया टूक या पंचेटिया भी कहते हैं। अब जो चिड़िया टूक तो फेमस सुन रखा है आपने, चिड़िया टूक को ये पंचेटिया पहाड़ी भी है। चिड़िया टूक अपन जाते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट जो जोधपुर वाला है, लेकिन मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर वाला तो है, लेकिन पंचेटिया पहाड़ी भी कहते हैं चिड़िया टूक को। दोनों बातें आपको याद करनी है। वही मयूरध्वजगढ़, ठीक है ना, मेहरानगढ़ फोर्ट, मयूरध्वजगढ़ फोर्ट जोधपुर, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखें तो जयगढ़ जयपुर वाला, ये जयगढ़ जो किला है जयपुर वाला, ठीक है, जयगढ़ आमेर जयपुर, बिल्कुल। तो ये जो है ईगल पहाड़ी, ईगल मैंने कहा ना, चीले का टीला भी कहते हैं इसको, चील मतलब ईगल, ईगल का टीला भी कहते हैं, इसीलिए ईगल पहाड़ी, इसका पहाड़ी का नाम भी ईगल है, उस चील की वजह से नाम रख दिया ईगल पहाड़ी। ये जयगढ़ अपना जयपुर वाला। फिर दौसा का किला, ये देवगिरी पहाड़ी पर है, देवगिरी पहाड़ी दौसा वाला किला, दौसा में पड़ती जगह, वहीं के किले बने हुए हैं, वो पहाड़ी है। तारागढ़ दुर्ग, अजमेर वाला तारागढ़, ठीक है ना, जिसका नाम अपनी वाइफ तारा के नाम रखा था, वो तारागढ़ फोर्ट, ये बिठली पहाड़ी पर, बिठली पहाड़ी, ठीक है। और मैंने कहा था इसको तभी तो क्या बिठलगढ़ कहते हैं ना इसको, बिठलगढ़ का फोर्ट या बिठलगढ़ की पहाड़, बिठलगढ़ दुर्ग भी कहते हैं इसको, वो मैंने आपको लिखवाया था बिठल वाला, बिल्कुल। ये इस बिठली पहाड़ी की वजह से ही बिठलगढ़ भी कहा जाता है इसको, ये भी आपको याद रखना है। फिर है केशवर्धन पहाड़ी, इस पर शेरगढ़ बारांवाला किला बना हुआ है, केशवर्धन पहाड़ी पर शेरगढ़ बारांवाला। और देखो बारांवाला यहाँ पर भी था, ये शाहबाद का किला है, भामती पहाड़ी बारांवाला, लेकिन ये शेरगढ़ किला बारांवाला कोशवर्धन पहाड़ी पर है। विशेष तौर पे ध्यान देना है, गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। कोशवर्धन पहाड़ी, शेरगढ़ किला बारां, और ये बारांवाला जो किला, बारां में किला हो रहा है शाहबाद का किला, वो भामती पहाड़ी पर है। फिर अपने जयपुर का जयगढ़ हो गया, और जयपुर का आमेर वाला किला हो रहा है, ठीक है, आमेर किला जयपुर वाला, ये आपके खाली कोहे पहाड़ी पर है, जो आमेर वाला फोर्ट है। जयगढ़ वाला ईगल पर, और ये आमेर वाला जो किला है आमेर फोर्ट, वो आपकी काली कोह है, ब्लैक काली कोहे पहाड़ी पर है, ठीक है, ध्यान रखिए आप। जालोर के किले की मैं अगर बात करूं तो जालोर का किला आपको पता ही है, स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है, तो अपन को पता ही, स्वर्णगिरी किला भी कहते हैं इसको। मतलब ये ध्यान रखना,
पहाड़ियों से संबंधित नाम भी आ जाते हैं कि उस किले का नाम कह दिया साहब कि कोषवर्धन किला कौन सा है, कोषवर्धन, क्योंकि वो पहाड़ी की वजह से उसको एक मिक्स मैक्स पूछ लिया जाता है। तो स्वर्णगिरी जालोर वाला किला या फिर स्वर्णगिरी पहाड़ी को कानकाचल, कनक सोने का पर्यायवाची होता है कनक, तो वैसे कनक भी बिठा लेना, ठीक है ना, वो पर्यायवाची शब्द रख लेते हैं। हेमकुट या गंधमादन, हेमकुट या गंधमादन पहाड़ी पर है कोमलगढ़ फोर्ट राजसमंद। बताओ कितना यूनिक नाम है, बिल्कुल यूनिक है। आगे देखो, अब बात करते हैं अपन वाटरफॉल्स की। जलप्रपात, वाटरफॉल्स का मतलब क्या होता है, जलप्रपात। अब देखो भाई, चूलिया जलप्रपात कहां पर है ये चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ लोकेशन है, जगह का नाम है। ये नदियों के नाम है इधर, ठीक है। ये चंबल नदी नहीं लिखा, क्या लिख देते हैं जी, ये लो साहब, राजस्थान की सबसे वैसे लंबी नदी, खुद की अपनी लंबाई के हिसाब से। मैनाल जलप्रपात ये आपके मैनाल भीलवाड़ा के अंदर है। भीमलथ जलप्रपात ये आपके मांगली नदी, बूंदी नदी के, बूंदी में जो बहती है ना मांगली, उसके ऊपर है। दिर जलप्रपात ये कुकुंद नदी, दिर भरतपुर में जगह पड़ती है, दिर जगह पड़ती है, तो कुकुंद नदी भरतपुर के अंदर जो ये है आपका दिर जलप्रपात बना हुआ है। फिर दमोह जलप्रपात ये आपके सुनार नदी बाड़ी जो धौलपुर में उसमें है। अरणा झरना जलप्रपात, यूनिक कितना नाम है, बहुत प्यारा। अरणा झरना जलप्रपात ये आपके शुष्क है, मतलब ड्राई जलप्रपात है ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। और शुष्क का जहां पर नाम आ जाए, जोधपुर, समझ गए आप, बिल्कुल सबसे गर्म जगह भी जोधपुर में पड़ती है, फड़ौदी। तो वही चीज़ है कि अरणा झरना जलप्रपात जो कि शुष्क जलप्रपात है, जोधपुर। और आपके भीलबेरी जलप्रपात ये आपके बांडी नदी पाली में, भील बेरी जलप्रपात, बांडी रिवर पाली। आगे आ जाइए, अब सफारियाँ, आप घूमने जाते हैं कभी कभी अपन, ठीक है, तो वहाँ की कुछ फेमस सफारियाँ हैं, बहुत सफारियाँ फेमस होती है, उनको भी बहुत बार पूछा जाता है कि लोइन सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाहरगढ़ जयपुर में लोइन सफारी होती है, बहुत फेमस है, ठीक है। और टाइगर सफारी या आपके रणथंबोर सरिस्का, ऐसा मान लीजिए कि रणथंबोर में सबसे ज़्यादा टाइगर है और नाहरगढ़ में लोइन है, ठीक है ना, बस। और ऐसे ही रणथंबोर सरिस्का हो गई, ओके। रणथंबोर सरिस्का आपके सवाई माधोपुर है, अब जगह भी लेना चाहते हो सवाई माधोपुर एग्जैक्ट है, ठीक है। जैसलमेर में कैमल सफारी, ऊंट सफारी आपको बताइए, सम जैसलमेर, सम जगह पड़ती है जैसलमेर में, यस। एलिफेंट सफारी आमेर, आमेर जयपुर में, ठीक है, आमेर जयपुर। और बैलून सफारी, बलून गुब्बारे, बैलून सफारी बूंदी, ठीक है। हॉर्स सफारी पुष्कर, हॉर्स सफारी पुष्कर अजमेर है भाई, ठीक है, पुष्कर अजमेर। और मैं बात करूं वाटर सफारी, ये चंबल रिवर, चंबल मतलब कोटा में चंबल, ठीक है, ओके। और डंकी सफारी शेखावाटी पूरा जाता है, शेखावाटी इसमें डंकी सफारी, डंकी मतलब गधा जो, डंकी। पैंथर सफारी ये जवाई पाली में, जवाई बांध है पाली में, जवाई रिवर भी है, बिल्कुल पाली, यस। और बात करते हैं सावन भादो, सुन में रखा होगा आपने, सावन भादो बांध कहाँ पर है, सावन भादो झरना कहाँ पर है, सावन भादो परियोजना कहाँ पर है, मतलब जिसके पहले सावन भादो लगा हुआ हो वो सारे इकट्ठे फैक्ट। सावन भादो बांध कोटा, सावन भादो नहर कोटा, सावन भादो नदियां कोटा, बांध नहर नदियां कोटा आ गई साहब, ठीक है। झरना थोड़ा बहुत तो जोधपुर को भी दे, थोड़ा बहुत जोधपुर को दे दिया, सावन भादो जोधपुर, लेकिन सावन भादो परियोजना वापस कोटा, ठीक है। सावन भादो के महल, आपको पता है जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, बिल्कुल सावन भादो, वैसे भी सावन भादो में बारिश बहुत अच्छी होती है, तो जल महल डीग भरतपुर, पानी पानी, बिल्कुल सही बात है, ये सारे पानी है। सावन भादवे के महीने होते हैं, बारिश के महीने होते हैं, नो डाउट, इसलिए लगभग काम बांध नदियाँ नहरें झरने पानी की बातें होगी, बिल्कुल सही बात है। सावन भादो महल डीग भरतपुर में। और सावन भादो झील यानी लेक, अगर लेक या झील की बात की जाए तो अचलगढ़ सिरोही, है ना। गजब का सेशन, मजा आ गया होगा पढ़ के। यूं ही अपन आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, ये अपने 18 पार्ट कंप्लीट कर लिए, और भी आज बहुत सारी बातें आपको आने वाली है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है। चलते घूमते पढ़ते जाइए और अपने स्कोर को बढ़ाते चले जाइए, ठीक है, ओके।